अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ, दयानंद विद्या निकेतन स्कूल एंड शेड्यूल्ड ट्राइब बॉयज़ हॉस्टल, दीमापुर, नागालैंड। अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम दिल्ली, DVN स्कूल एंड ST बॉयज़ हॉस्टल। ये है ज़मीन में लगाई हुई तोरई, जिसको कि हम इस तरह ऊपर चढ़ा रहे हैं। इस तोरई के हम लोग ये आगे वाला भाग भी काट कर खाते हैं। यहाँ पर बड़े प्रेम से खाया जाता है। इसका फूल भी खाया जाता है। ये भी तोरई का पौधा है, जो कि ऊपर इस तरह बांस पर चढ़ाया जा रहा है। इसमें ये लौकी का पौधा और साथ में ये पुई साग का पौधा, जिसको कि हम मालाबार स्पिनच भी कहते हैं, ये आपको दिखाया जा रहा है। मालाबार स्पिनच, इसमें भी ये चारों तरफ इसके मालाबार स्पिनच लगा हुआ है। और बीच में केली का पौधा है। और साथ में ये वाइट लिली है। ये कमल का पौधा है, जिसे कि इस प्लास्टिक ड्रम में लगाया गया है। यह वाटर लिली या कमलनी का पौधा है, जिसे कि पानी में लगाया गया है। नीचे धूप की कमी के कारण ये ऊपर मचान बना करके छत पर पौधे लगाए जा रहे हैं सब्जियों के, जिससे कि आश्रम के बच्चों को, लोगों को, अतिथियों को हरी सब्जी मिल सके। इसके लिए यहाँ पर एक पुराने प्लास्टिक के टब में मिट्टी डालकर तोरई, लौकी और कद्दू का रोपण किया गया है। ये पौधे देख लीजिए। और जब तक ये पौधे नहीं बनते हैं, तब तक हम इनकी ऐसी डालों को भी सब्जी बनाकर खाते हैं। ये यहाँ पर करेला लगाया गया है, जो धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाएगा। और ये यहाँ पर लौकी, ये पौधा खीरा का है।
और इधर छोटे छोटे पौधे जो पहले उगे नहीं थे, ये करेले लगाए गए हैं। और ये जो है बीन्स या लोबिया है, तो धीरे धीरे बढ़ रही है। हम लोग देखिए इसमें लौकी बनने भी लगी है, लौकी बनने भी लगी है। और ये लौकी बन रही है, ये लौकी बन रही है। और ये जो है इसको भी खाते हैं, आगे वाले भाग को काट कर सब्जी बना करके खाते हैं। जैसे ये खाया जाता है, तो इसमें भी लौकी बनने लगी है। ये शायद अच्छी क्वालिटी का पौधा है, इसमें लौकी बनने लगी है। ये क्यारी हम तैयार कर रहे हैं। सबसे नीचे इसके पत्थर लगा है, उसके ऊपर गत्ते बिछाए गए हैं। गत्तों के ऊपर फिर जो है कंपोस्ट गोबर खाद डाली गई है, फिर सैंड या मोरम डाली गई है। उसके ऊपर फिर जो है घास डाली गई है, और घास के ऊपर फिर जो है बालू डाली गई है, और बालू के ऊपर फिर घास डाली गई है। ये धीरे धीरे जो घास आदि है ये कंपोस्ट बन जाएगी, और बाहर से मिट्टी लाने की हमें आवश्यकता नहीं होगी। ये पौधा लगाने के लिए बन जाएगा। इन क्यारियों में भी हमने मिट्टी का प्रयोग नहीं किया है, केवल घास, फूस और बालू और कोकोपीट आदि का ही प्रयोग किया गया है। और इसमें किसी भी प्रकार के अंग्रेजी खाद DAP या यूरिया नहीं डाली गई है, केवल कंपोस्ट गोबर की खाद का प्रयोग किया गया है। ये काली तुलसी है जो एक औषधि भी है, और ये कड़ी पत्ता है जिसको दाल आदि में छौंक लगाते हैं, और वैसे भी औषधि काम आता है। ये शोभा का पेड़ है, और ये बेला है, इसमें सुगंध आती फूल में। और ये शोभायमान पेड़ है जिसको कटिंग से लगाया जा सकता है। ये यहाँ बैंगन लगा हुआ है, और ये पौधा जो है पान का है, जो एक औषधि भी है, और एक गमले में लगा हुआ है, और इसे छाया में भी रखा जा सकता है। यह कमल का पौधा है, कमल का फूल खिला हुआ है, श्वेत कमल है, और इसमें ये कली भी आई हुई है, और ये पानी के टैंक में 2 महीने पहले लगाया था। ये हमारा कटहल का पेड़ है, जैक फ्रूट कहते हैं। मैं कटहल को विशेष महत्व देता हूँ क्योंकि ये फल भी है और सब्जी भी है, और इसमें पानी की कम आवश्यकता होती है। और इसके नीचे ये पान लगा दिए हैं। ये करीब 7-8 वर्ष बाद इसने फल दिए थे। पहले लगभग 5 फल आए, और दूसरे साल भी 5 फल आए हैं। ये 12 मासी
नींबू का पेड़ है, इसमें भी पानी की कम आवश्यकता होती है। और ये बैंगन के पेड़ हैं और ये केला बनाना का पेड़ है। ये तेज पत्ता का पौधा है, जिससे कि हम पत्ते तोड़कर सुगंधित करने के लिए खीर आदि में डालते हैं। ये मसाला में भी डाला जाता है। ये तेज पत्ता है। ये आपका पान के पत्ते हैं। ये नीम का पौधा भी लगाया है। आश्रम में नीम की पौधा की भी आवश्यकता होती है और इसके पत्तियों से एवं फलों से नीम खली से खाद बनाई जाती है। ये लेमन ग्रास है जो सुगंधित होती है और गंदी जगह पर भी हो जाती है, नालियों आदि में। इसे केली कहते हैं। ये पर पानी का भराव होता है वहाँ हो जाती है और गंदे पानी को भी साफ़ कर देती है। इसलिए खाली स्थानों पर और जहाँ पानी का भराव हो वहाँ पर लगाना चाहिए। यहाँ गड्ढा था, पानी भर जाता है और धीरे धीरे रिचार्ज होता रहता है, इसलिए इसको यहाँ पर लगाया गया है। इसको यहाँ पर कच्चू कहते हैं और कहीं अरबी कहते हैं और कहीं इसको घुइयाँ कहते हैं। शोभाकार भी है, इसके पत्ते खाए जा सकते हैं और इसके नीचे की गांठ को भी आलू की तरह खाते हैं। ये पाकड़ का पेड़ है। यहाँ पर ये बढ़ेगा तो बिल्डिंग को नुकसान करेगा, इसलिए इसको यहाँ पर कटिंग करके छोटा बना के रखा गया है। पाकड़ का पेड़ वो बहुत बड़ा पेड़ हो जाता है और छाया देता है, लेकिन यहाँ पर जगह कमी होने के कारण इसे छोटा बना के रखा गया है। ये शोभाकार गमले के पौधे हैं और ये सुगंध देने वाली दरवाजे पर लगाई गई है और इधर भी लगाई गई है। ये हमारे स्कूल का कार्यालय भी है और यहाँ पर माता प्रेमलता को याद करते हुए यहाँ उनका पोस्टर लगाया गया है। माता प्रेमलता शास्त्री, जो कि पहले यहाँ पर अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ की महासचिव थी और उन्होंने बहुत कार्य किया है। इस यहाँ पर गमलों में भी पौधे लगाए गए हैं। ये मिर्च का पौधा है। ये देख लीजिए, मालाबार स्पिनच, पुई का साग, बंगाली साग इसको कहते हैं और ये सालों साल काम देता है। इसमें आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है और ये गमले में भी लगाया जा सकता है। इसको लगा कर रखें और इसमें पकौड़ा भी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। चने के साथ सब्जी बनाई जाती है और इसके बनाने के अनेक तरीके हैं। ये बेल के रूप में फैलती है और इसके पत्ते व आगे वाला डंठल कोमल कोमल ये भाग खाया जा सकता है। ये भाग खाया जा सकता है सब्जी के रूप में। ये पुदीना है और पुदीना पेट के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसको कई प्रकार के व्यंजनों में डाल करके खाते हैं। और ये पारिजात है, इसका फूल बड़ा सुगंधित होता है, जो सुबह सुबह खिलता है, खिलकर गिर जाता है। हार श्रृंगार भी इसे कहते हैं। ये लेमन ग्रास है, जो कि इस तरह से गमले के अंदर लगाई गई है, छाया में भी रखी है। ये कटहल का पेड़ है
और इस सामने नारियल का पौधा है जो कि अब फल देने लगा है। करीब 7-8 साल के बाद फल देने लगता है। ये कढ़ी पत्ता है जो छौंक आदि लगाने काम आता है। ये देसी लाल गुलाब है, काफ़ी ऊंचा पौधा हो चुका है। ये शोभा का गमले में रखे हुए पौधे हैं। ये पुई साग है, मालाबार स्पिनच। इसका साग सब्जी बनता है। और ये पौधा सुपारी का है। इसमें सुपारी लगती है। ये भी 6-7 साल बाद इसने फल दिया है। ये गुड़हल का पौधा है। और ये इधर अनार का पौधा है। इसने इस बार अनार दिए थे। ये मचान पर अंगूर की बेल दिखाई पड़ रही है। ये सहतूत का पौधा है, मलबेरी कहते हैं इसे इंग्लिश में। यहाँ पर कई तरह के पौधे लगाए गए हैं। ये बेकार पड़ी थी जगह। ये फूल वाला पेड़ है। और ये नीचे स्पिनच, मालाबार स्पिनच, पुई का साग के पौधे खड़े हुए हैं। और ये पौधा जो है अदरक का है। ये केला का पौधा है। और यह पौधा कनेर का है। ये पपीता का है। ये बनाना केला का है। ये नीचे जो है पान का पौधा है नीचे फैला हुआ। और ये पौधा पपैया का है। और ये पौधा जो दिख रहा है ये जो है इतना बड़ा, ये अदरक का है। ये केला का पौधा है। और इसी तरह ये जो ऊपर को गई है ये जो है मालाबार स्पिनच या पुई साग है। ये केला का पौधा है। ये एक प्रकार का आलू होता है जो ज़मीन में होता है वो है। और इसमें ऊपर भी लगता है। और यहाँ पर हमने कई पौधे लगाए थे लेकिन धूप ना आने के कारण वो मर गए हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा आपको गाछ दिखाई पड़, नींबू का पेड़ है। ये तो अपने आप बहुत से पौधे उगाते हैं बरसात में। पपीता का पेड़ है। ये बैंगन बेलिया है जिसमें तरह तरह के फूल आते हैं और इसको छाया या पानी की आवश्यकता नहीं होती है। और ये लाल गुड़हल का पौधा एक सीमेंट के टैंक में लगाया गया है। ये तोरई और करेला लगा हुआ है। इसमें कुछ पौधे स्क्वैश के भी हैं। स्क्वैश ये मालाबार स्पिनच है। आम का पेड़ है। और ये आम का पेड़ है। और ये सदाबहार।
ये पपीता का पेड़ है, पपीता लगे हुए हैं और ये भी पपीता का पेड़ है। ये 12मासी आम का पौधा है और ये ऊपर बेल देख रहे हैं काफ़ी फैली हुई थी। ये कुंदरू की बेल है। कुंदरू, एक बार कुंदरू लगा दो 20 साल ये फल देती रहती है और कुंदरू की सब्जी बनती है। इन सभी पौधों में हम कंपोस्ट खाद का प्रयोग करते हैं, जो कि हम स्वयं अपने आश्रम में पेड़ पौधों के अपशिष्ट व रसोई घर में छिलके आदि जो बचते हैं कूड़ा करकट से तैयार करते हैं। पहले उन्हें हम सीमेंट के टैंक में, जिसमें छेद बने हुए हैं, उनमें डालते हैं। यह सीमेंट का टैंक है, इसमें पड़ा हुआ धीरे धीरे ये अपशिष्ट सड़ता गलता रहता है और इसमें हवा जाने के लिए इसमें हमने छेद कर रखे हैं, जिससे कि ये बदबू नहीं देता है, ये इसमें सड़ता रहता है। इसी तरह किचन से बचने वाले छिलके आदि को हम इस टैंक में डालते हैं। इसमें भी छेद बने हुए हैं, जिससे इसमें गंध नहीं आती और इसको इसमें सड़ाते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं। जब इसमें अधूरी कंपोस्ट बन जाती है तो उसे केचुआ के खाने के लिए, अर्थवर्म के खाने के लिए दे देते हैं। यहाँ पर केचुआ पाले हुए हैं और ये केचुआ हमारे घास फूस और जितना भी और सामग्री को खा करके वर्मी कंपोस्ट में बदल देते हैं। ये हमको बैग नागालैंड के कृषि निदेशक ने प्रदान किया था। इसमें हमें कूड़ा डालना पड़ता है, कुछ कूड़ा जो केचुआ खाते हैं, इसे सावधानी से काम करना पड़ता है। और यह वर्मी कंपोस्ट बहुत ही पौधों के लिए लाभदायक होती है। कूड़े में जो प्लास्टिक, लोहा, एल्युमिनियम, जो धातु की सामग्री होती है, उसे अलग कर इस टैंक में डाल दिया जाता है और उसे बाद में कबाड़ी को बेच दिया जाता है, जो रिसाइकलिंग में चला जाता है। ये हमारा भस्मक यंत्र है, जिसमें हम ऐसी गंदगी जो उपयोग नहीं हो सकती है और जो नुकसानदायक है, उसे हम जला करके राख कर देते हैं। इसमें नीचे ये होल बनाया गया है, जिससे कि राख को निकाल लिया जाता है और हवा जाने के लिए छेद बनाए गए हैं। ऊपर से डाल करके आग लगा दी जाती है, जिससे कि धुआं जो होता है वो ऊपर को चला जाता है। दूर से देखिए, इस तरह कुछ बना हुआ है। इस तरह से हम पेड़ पौधों के द्वारा अपने वातावरण को शुद्ध रखते हैं और कूड़े का भी निपटान करते हैं, जिससे कि हमारे पास कूड़ा अधिक नहीं हो पाता है। आजकल तो हमें केचुआ के लिए अलग से कूड़े की आवश्यकता होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप भी इस तरह का कुछ कार्य करेंगे, जिससे कि हमारा
पर्यावरण शुद्ध रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।